हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो में आप लोग से बात करने वाला हूं कि हाउ टू सर्वाइव इन फर्स्ट ईयर। आप थंबनेल देख चुके हैं कि इसका मतलब क्या है, कि इस फर्स्ट ईयर कैसे गुजारना है एब्रॉड एमबीबीएस के लिए। देखिए, एब्रॉड एमबीबीएस और जो इंडिया में एमबीबीएस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इन्वायरमेंट, कॉलेज इन्वायरमेंट। तो वो इसके लिए मैं यहाँ के बारे में बात करने वाला हूँ, एब्रॉड के बारे में, कि आपको किस तरह किस क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कैसे रहना है कॉलेज में। सबसे पहली बात, मैं अटेंडेंस का बात करूँगा कि जैसे यूक्रेन में है क्या कि 100% अटेंडेंस होता है। आप यहाँ क्लास डेली जाना पड़ेगा। अगर आप एक क्लास, मतलब आज दिन भर की आज क्लास है आपकी 9 से 2 बजे या 6 बजे 7 बजे, जितने बजे तक क्लास है आपकी, 3 क्लास 4 क्लास है। अगर आप एक भी क्लास अब्सेंट करते हो, मतलब एक पीरियड आप मिस करते हो, तो आपको मतलब 300 रुपये का फ़ाइन लगेगी आपको। सबसे पहली बात तो कभी क्लास नहीं छोड़ना है, मतलब यहाँ पे अगर आपको कॉलेज में रहना है तो। क्योंकि 300 रुपया अगर आप एक क्लास का दीजिएगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का जो क्लास होती है वो उसकी आपको 130 रुपया लगेगी। मतलब 130 UH लगेगी, वो 300 ग्रेवियन आप मतलब कन्वर्ट कर लीजिए, समझे। इंडियन करेंसी में 300 रुपये लगेंगे। और दूसरी बात मैं करूँगा क्या कि जैसे इंडिया में क्या होता है, रैगिंग होता है, बट अब्रॉड में क्या होता है, रैगिंग नहीं होता है। मतलब 0% रैगिंग, मतलब बिल्कुल नहीं रैगिंग होती है यहाँ पे। इसका फ़ायदा, लेकिन बट ये नहीं कि आप सीनियर के साथ उलझ जाएं वगैरह। अगर रैगिंग वगैरह नहीं होता है तो प्लीज़, क्योंकि देखिए, आप अगर सीनियर के साथ उलझते तो आपको नुकसान होगा। क्या, क्योंकि आगे इन फ्यूचर यहाँ देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है, सारी चीज़ आपको डील करना है। तो आपको फर्स्ट ईयर में आने के बाद तुरंत पता नहीं चल जाएगा लैंग्वेज वगैरह। आप तुरंत इतना इंटेलिजेंस नहीं हो कि आप तुरंत लैंग्वेज वगैरह सीख लो। तो आपको जो भी हेल्प करेंगे, सीनियर्स हेल्प करेंगे। तो इसी की वजह से सीनियर्स अगर कभी कुछ बोल भी दे तो उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाए। मतलब नेगेटिव चीज़ को इग्नोर कर दें, पॉजिटिव चीज़ को। बेसिकली होता कुछ नहीं है, लेकिन बाई चांस कि क्योंकि आपको देखो, जब भी आप मुसीबत में पड़ोगे आपको बस सीनियर्स ही हेल्प करेंगे, उसकी वजह से नहीं। और फिर यहाँ के सीनियर्स इतने हेल्पफुल होते हैं क्या कि मतलब मत पूछिए, कि आपको कभी इस सीनियर से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। सर, दूसरी बात, फिर तीसरी बात क्या कि यूक्रेनियन लैंग्वेज कितना नेसेसरी है। देखिए, यूक्रेनियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रहने के लिए, जीने के लिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अभी आप मतलब है क्या कि थ्योरी चलता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो उसमें तो आप काम चला लोगे। सेकेंड ईयर से मतलब थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है क्लिनिकल वाला थोड़ा सा। लेकिन उसमें क्या होता है, पेशेंट से इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इंटरेक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यूक्रेनियन लैंग्वेज अगर फर्स्ट ईयर नहीं भी आती तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप काम चला लोगे, लेकिन थर्ड ईयर से आपको थोड़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप स्टडी, ये नीट आप दे दिए हैं, नीट कंप्लीट कर लिए हैं, और उसके बाद अगर आपको मतलब अब्रॉड आना है, यूक्रेन आना है या कोई भी दूसरा कंट्री जाना है, तो आप अपना वहाँ का लैंग्वेज पढ़ना तब से स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी तरह आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो सो यूक्रेनियन लैंग्वेज भी मस्ट है। फिर उसके बाद चौथे पॉइंट पे हम आते हैं क्या कि स्टडी प्लान। रेगुलर स्टडी प्लान क्या है? रेगुलर स्टडी प्लान ये है क्या कि मतलब डेली आपको क्या क्या, मतलब डेली मतलब आपको जो पढ़ के जाना है क्लास में, कल जैसे पढ़ाया जाएगा क्लास में, क्या पढ़ाया जाएगा, तो वो आज एक दिन आपको रात में पढ़ के जाना होगा, देख के जाना होगा। तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, सारी चीज़ें यहाँ लाइब्रेरी से इशू हो जाएगी आपको। डीन ऑफिस से, मतलब टर्नोप नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस से आपको मूडल का आईडी पासवर्ड मिलेगा, एक वेबसाइट मिलेगा जिसमें आप लॉग, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है इसमें आप लॉग इन करके आप मतलब वहाँ से स्टडी मटेरियल लेके ऑनलाइन पढ़ सकते हो। टैब में, लैपटॉप में या फ़ोन में, कुछ चीज़ में, किसी भी चीज़ में पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ कि मतलब डेली, क्योंकि क्लास में हम बताएं क्या कि एक तो क्लास अब्सेंट नहीं करना है, दूसरी क्या कि आपको क्लास में डेली वाइवा होती है। मतलब टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे होता है क्या कि डेली वाइवा होता है। मतलब 12 मार्क्स की होती है, और उसमें आपको मिनिमम 4 मार्क्स पासिंग होता है, नहीं तो फेल हो जाओगे तो फिर लास्ट में एग्ज़ाम देने आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आपके रेशियो अगर 4 का मैनेज एवरेज मेंटेन नहीं होता है तो आपको लास्ट में एग्ज़ाम में फेल कर, मतलब एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा जब तक आप अपना क्लास का एवरेज पूरा नहीं करते हो। हर क्लास में आपको मार्क्स मिलेंगे, हर क्लास में आपको 4 से ऊपर लेके आना है। और जिसका अच्छा मार्क्स रहता है उसको अवार्ड और सर्टिफिकेट भी कभी कभी मिलते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के तौर पे। तो ये हो गई। और फिर पांचवी पॉइंट है क्या कि क्या चीज़ आपको लेके, मतलब ट्रैवल, मतलब बैग में क्या क्या लेके जाना है सबसे ज़्यादा चीज़। तो देखिए, फर्स्ट ईयर है तो आपको एप्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, वाइट कोट।
फिर उसके बाद मेडिकल कैप की ज़रूरत पड़ेगी, राउंड सी होती है। और फिर उसके बाद क्रॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आप जब थर्ड ईयर में आते हो, या आपको जब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, सेकेंड से थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाती है जाने का, तो आपको स्टेथोस्कोप लगेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसकी स्क्रब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ को आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ बैग में आपको भी रखना कंपलसरी रहता है। एनी टाइम आप बैग में रखो, वो ज़्यादा आपको आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कि वो बेनिफिट क्या देती मिलता है उससे, बैग में रखने से क्या होता है कि बाई चांस किसी दिन बैग में रखना भूल गए, तो बैग में है तो टीचर एब्सेंट नहीं लगाते, वरना टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, टीचर एब्सेंट लगा देते हैं आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कुछ भी मतलब जो चीज़ जहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड की जाती है। तो सो गाइज, और बात रही, अब मैं लास्ट चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, क्या नेवर मिस विथ टीचर्स। अगर टीचर्स, जैसे मैंने बताया कि वाइवा होती है 4 नंबर की, और ऊपर से क्या कभी टीचर आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस या आवेश में अपना आवेश खो ना दे, और आवेश मतलब गुस्सा में ना आके आप अपना मतलब टीचर से लड़ाई कर दे कि हमको 4 मार्क्स क्यों दिए, या 3 मार्क्स क्यों दिए, 2 मार्क्स क्यों दिए, नेगेटिव मार्क्स दिए। अगर कभी दे भी रहे टीचर्स, बाई चांस आपकी गलती ना हो, टीचर्स के जान के भी दे रहे हो, फिर भी आप बर्दाश्त कर लेना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप मतलब आप सही अपना आंसर बोल रहे हो, लेकिन क्या आप जो तरीका है आप समझा नहीं कर पा रहे हो, शायद टीचर नहीं समझ पा रहे होंगे, तभी तो आपको मार्क्स नहीं दे रहे। तो ये सब तो गलती बिल्कुल ना करे फर्स्ट ईयर में आके, क्या क्योंकि मतलब हम बोले और इंडिया वाला अपना रवाब दिखाने लगे कि हम टीचर को बोल दिया और मतलब प्रोफेसर को बोल दिया। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कि आप टीचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी चीज़ों, लेकिन आप मतलब वो खुल के नहीं बोल पा रहे। क्या इंडिया में क्या होता है, अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप हिंदी भी घुसा के बीच में बोल देते, बट यहाँ टीचर हिंदी तो जानती नहीं है, यहाँ तो इंग्लिश या यूक्रेनियन जानते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में अगर ऐसा हो कभी आपके साथ सीन, तो आप बिल्कुल टीचर के साथ उलझे नहीं, आप सीधा बोल दीजिए थैंक यू सर, सॉरी सर, जो भी मतलब जितना भी मार्क्स दें कोई दिक्कत नहीं। आप ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब अगर नेक्स्ट क्लास में आप अपना अच्छा अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। और ये भी नहीं है कि यहाँ मतलब डेली एक ही टीचर आएंगे, एक ही मतलब मतलब हर दिन अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग टीचर्स आते हैं। सेम टीचर्स हमेशा नहीं आते रहते हैं, कभी कभी होता है कि सेम लगातार आ रहे हैं, लेकिन हमें अक्सर होता नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट होती रहती है। तो ये सब की बात नहीं है। और टोटली ऑल ओवर होता है क्या कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना रहता है अब्रॉड में, क्योंकि अगर आप करते हो तो आपको एक्सपेल कर दिए जाएंगे, और मतलब आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे, फिर आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर उसके बाद घर से डांट सुनो, मतलब समझ रहे हो ना कि ये सारी मतलब चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें हैं। ये आप बोलोगे क्या कि सब ये तो कॉमन सी बात है, ये सबको पता रहती है, बट नहीं। बहुत बच्चे होते हैं क्या, फर्स्ट ईयर में आने के बाद किसी से लड़ लेते हैं, किसी से एकदम मतलब बोले ना कुछ भी मतलब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी लड़की के लिए लड़ लिए, लड़का के लिए लड़ लिए, मतलब कुछ भी शो ऑफ करने के लिए थोड़ा सा करते हैं। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है आपको अब्रॉड मेडिकल कॉलेज में। अगर करते हैं आप थोड़ा सा भी, अगर किसी को एक चाटा भी मार देते बिना रीज़न का, या रीज़न भी हो तो आप कंप्लेन करिए डीन ऑफिस में, आपको कोई अधिकार नहीं दिया है मारने के लिए। यहाँ पे वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस बहुत मतलब यहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना कर सकते हैं। मतलब जो होती है ना एक, कि अगर थोड़ी सी भी इंडिया मेडिकल कॉलेज में होती क्या कि आप एमबीबीएस में लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो थोड़ा कंट्रोल है क्या कि डीन उन बात संभाल लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल नहीं, आपको तुरंत एक्सपेल कर दिया जाएगा, और आपको कोई सता नहीं सक मतलब कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता यहाँ पे। ये भी चीज़ है। तो सो गाइज, बस आप जितना से जितना कोशिश करें कि पोलाइट होके रहने की कोशिश करें। आप अंदर से ना भी हो पोलाइट, फिर भी आप बाहर से ऐसा प्रिटेंड करें सबके सामने कि मैं बहुत पोलाइट हूँ, शांत स्वभाव का हूँ, कि ज़्यादा किसी से उलझे ना, मतलब ज़्यादा ग्रुपिंग वगैरह नहीं, कि ये इधर ग्रुप इधर ग्रुप इधर ग्रुप, ज़्यादा नेता नगरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप आए हो अपना चुपचाप से आओ अब्रॉड, एमबीबीएस 6 साल गुजारो, फिर एमबीबीएस करके चले जाओ। क्योंकि आप इधर उधर लेफ्ट राइट करोगे, फिर आपकी लड़ाई झगड़ा सबसे सब चीज़ होने लगेगी। इसी वजह से आपको बस मेरा ये वीडियो मेन बनाने का मतलब यही था कि हाउ टू सर्वाइव फर्स्ट ईयर इन अब्रॉड एमबीबीएस। सो गाइज, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप नीट एस्पिरेंट नहीं है, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से नहीं है, तो प्लीज़ आपकी जो फ्रेंड सर्कल में मेडिकल स्ट्रीम के, आप उसको इस वीडियो शेयर कर दीजिए। और गाइज प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है गाइज, और इसी की वजह से आप लोग इतना बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी भी 3 बार 4 बार बोल चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ रिजल्ट आना चाहिए इसके वजह से। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।